देखते क्या है, भ्रमण करते करते एक स्थान पर, एक मार्ग पर एक गाय माता खड़ी है, जो मात्र 3 पैरों पर खड़ी हैं, जिनका एक पैर है ही नहीं, किसी कारणवश उनका पैर नहीं था। उनके पास में एक बछड़ा भी है और एक काले रंग का जो पुरुष है वह क्या कर रहा है, बछड़े को तो डंडे से मार रहा है और गाय माता को पैरों से मार रहा है। परीक्षित ने तुरंत तलवार को निकाला और उस आदमी के काले रंग के पुरुष के गले पे तलवार को रख दी। कौन है तू? हे दुष्ट, तेरी इतनी मजाल, तू हमारे राज्य में और गाय माता को पैरों से मार रहा है? तेरा गला धड़ से अभी अलग कर दिया जाता है। बता तेरा क्या परिचय है, कौन है तू? इतना जब कहा तो उस पुरुष ने कहा, जो गाय माता को पैर से मार रहा था, बछड़े को डंडे से मार रहा था, कह दिया, महाराज आप जो कोई भी हो, आपने मेरे गले पे तलवार को तो रख दिया, लेकिन आप भूल रहे हैं मैं कलयुग हूं और इस समय जो युग चल रहा है ना, ये कलयुग चल रहा है, मैं कलयुग हूं और आप मेरे गले पे तलवार कैसे रख सकते हैं? परीक्षित ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि गाय माता को पैर से मारना अधर्म होता है? पादाभ्याम न स्पर्शेत गुरु अग्नि ब्राह्मण एव चा, नैव गाम न कन्या च न वृद्धम स्पर्शम शिशुतमा। कभी भी पैरों से नहीं मारना चाहिए। किन किन के लिए? गुरु, अग्नि, ब्राह्मण। कितने हो गए? गुरु, अग्नि, ब्राह्मण और गाय माता, कन्या और शिशु और वृद्ध। ये 7 लोग हो गए जिनको कभी भी पैरों से नहीं मारना चाहिए। गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गाय, कन्या और शिशु और वृद्ध। आपके पूर्वज, आपके बड़े बुजुर्ग, उनको कभी भी पैरों से नहीं मारना चाहिए। और तो और पादाभ्याम न स्पर्शेता, कभी पैरों का भी अगर स्पर्श हो जाए तो क्षमा याचना कर, क्योंकि इन सभी में ही परमात्मा का ही वास है। गुरु साक्षात ब्रह्म ही होते हैं। अग्नि, अग्नि कौन है? अग्निना नाम देवानाम मुखम। जब आप हवन करते हैं तो अग्नि में स्वाहा बोलते हैं। अग्नि कौन है? अग्नि तो अग्नि देवता, जिनका काम है कि आपकी आहुति को देवताओं तक पहुंचाना। अग्नि देवता होते हैं, इसलिए कभी पैरों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। लोगों को देखते हैं कि वे जब ठंडों में अग्नि जला लेते हैं तो पैर दिखाते हैं अग्नि के लिए, लेकिन कदाचित भी नहीं, क्योंकि अग्नि के माध्यम से ही तो हम घर में भोजन बनाते हैं, भोजन को पकाते हैं, यज्ञ करते हैं। अग्नि जो है देवताओं का मुख होती है, इसलिए अग्नि की तरफ कभी पैर नहीं करना चाहिए। तीसरे ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? भगवान का अंश ही है, इसलिए ब्राह्मण को कभी पैर से नहीं मारना चाहिए। न गाव न कन्या चा, कन्या तो देवी स्वरूप होती है और गाय गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता होती हैं, जिनमें 33 करोड़ देवता विराजमान रहते हैं, इसलिए गाय को भी पैरों से नहीं मारना चाहिए। ना वृद्धम स्पर्शम शिशु, तथा ना ही अपने बुजुर्गों के लिए, माता पिता के लिए। माता पिता में सभी देवता वास करते हैं। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयो पिता। छोटे से बालक में भगवान का अंश बताते हैं, इसलिए बालक को भी पैरों का स्पर्श मारना नहीं चाहिए। ये 7 लोग हैं जिनको पैरों से नहीं मारना चाहिए। एक कलयुग और तुमने गाय माता को पैरों से मारा है, तुम दंड के भागीदार हो, इसलिए हम तुम्हारे लिए दंड देते हैं, मृत्यु दंड। क्योंकि तुम्हारे आने से ही तो पापाचार फैल रहा है, दुष्टाचार फैल रहा है। हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। तुम्हारे अंदर सारे अवगुण ही अवगुण हैं, कोई भी सद्गुण नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे लिए मृत्यु दंड देते हैं।
उस कलयुग ने कहा कि महाराज हमारे अंदर एक गुण भी है। क्या गुण है? तो बताया कलयुग ने कि महाराज संसार में जो सबसे पहला जो युग है ना, उसको कहते हैं सतयुग। सतयुग में मानवों की जो आयु हुआ करती थी वो 1 लाख वर्ष हुआ करती थी। हर मानव की जो आयु है 1 लाख वर्ष जिया करते थे। और उसके बाद आया त्रेता युग। वास्तव में पहले द्वापर युग ही आया करता था, लेकिन एक ऋषि हुए, उन्होंने द्वापर युग को हटा के त्रेता युग को पहले लिया। क्योंकि त्रेता युग में कौन थे? त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। वशिष्ठ जी के मन में आया कौन इतने इंतजार करेगा, एक युग को ही परिवर्तन कर दिया, द्वापर को आगे कर दिया, त्रेता को पहले लिया। भारत के ऋषि मुनियों में बड़ी ताकत है। कहो तो ऋषि मुनि किसी को छोड़े ही ना, किसी भी देवताओं तक को श्राप दे दे। ऐसे बहुत ऋषि हुए जिन्होंने देवताओं तक को श्राप दे दिया, छोड़ा नहीं। मांडव ऋषि ने तो धर्मराज के लिए यमराज को ही श्राप दे दिया, उनको भी विदुर बन के आना पड़ा। उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में कितनी आयु हो गई? द्वापर युग में मात्र 1000 वर्ष की आयु, 1 लाख सतयुग। उसके बाद त्रेता युग आया, उसमें 10,000 वर्ष की आयु रह गई। फिर द्वापर युग आया, उसमें 1000 वर्ष की रह गई। और महाराज अब तो कलयुग है, 100 वर्ष की आयु कोई जी नहीं पाता। लेकिन फिर भी धर्म कर्म में, पुण्य कर्म से इस आयु में 100 से भी अधिक हो सकती है। जिन्होंने प्राणायाम किया हो, जिन्होंने अपनी श्वासों को परमात्मा में के लिए अर्पित किया हो, तो परमात्मा की जो श्वास दी है वो 100 वर्ष से आगे भी आयु हो जाती है। लेकिन ऐसे दिव्य आत्माएं बहुत कम होती। तो महाराज त्रेता युग में, द्वापर युग में, सतयुग में जो हजारों वर्षों तपस्या करने से, पुण्य करने से जो फल मिलता है, पुण्य मिलता है, वो मात्र भागवत की कथा को श्रवण करने से, कथा कीर्तन करने से कलयुग में कुछ ही समय में प्राप्त हो जाता है। जब ये बताया तो परीक्षित महाराज रीझ गए, क्योंकि कलयुग के मानवों के पास तो धर्म के लिए समय ही नहीं होगा, संसार के सारे कर्मों के लिए समय होगा, लेकिन भागवत में धर्म कर्म के लिए, पुण्य कर्म के लिए ना पैसा इतना होगा कि दिल खोलकर खर्च कर सके, ना ही इतना समय होगा कि परमात्मा के लिए ठीक से 3 घंटे भी दे पाए। हर कर्म के लिए समय होगा। 10 मिनट के लिए मोबाइल चलाएंगे, 3 से 5 घंटे निकल जाएंगे, तब तो समय मिल जाएगा। बतियाने के लिए, ताश खेलने के लिए समय मिल जाएगा, 3 क्या 5 घंटे मिल जाएंगे। लेकिन धर्म कर्म की बात करो तो नहीं समय मिलेगा, क्योंकि प्रभु की कृपा से ही समय मिल सकता है। तो महाराज कलयुग में कुछ समय नाम संकीर्तन करने से ही हजारों वर्षों का जो पुण्य है वो नाम संकीर्तन मात्र से ही मिल जाता है। कले